प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम नेस की तैयारी के लिए एक प्रश्न बैंक लेकर हाजिर हुए हैं। हम रोज़ाना कक्षा 8 नेस की तैयारी के लिए गणित में 30 MCQ हल करेंगे, जो आपके नेस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999 होगी। इसमें एक भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो, एक जोड़ने पर, एक अगर जोड़ दें तो 0, एक असल 0, 0 तो 4 अंकों की बन जाएगी ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है। आगे, निम्न में से सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्यारे बच्चों, जितनी भी सम संख्याएं होती है वो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आपको याद रखना है, एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, वो होती है 2। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद संख्या हो। तो इसी प्रकार से 2 के गुणनखंड क्या है? एक एक है और एक 2 खुद संख्या है, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा। आगे है तीसरा, दिए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा 2x है? तो प्यारे बच्चों, इसकी भुजा 2x दे रखी है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के 4 गुणा भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा में 2x करेंगे तो 4 दूनी 8x। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में सीधा ही भरना 4 गुणा 2x, तो ऐसा कौन से में है? 2 नंबर ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद में चौथा, यदि 2 4 9 आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, 2 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 2 से विभाज्य होगी तो वो सम संख्या होगी। अब सम संख्या कब आ सकती है? 1 यहाँ लिखेंगे तो सम नहीं होगा, 3 यहाँ लिखेंगे तो सम नहीं होगा, और 5 यहाँ लिखेंगे तो सम नहीं होगा। 2 लिखने पर यहाँ पर क्या होगा? सम होगा। तो आपको पता लग गया यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो पार्क का परिमाप क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है परिमाप निकालने का पार्क का 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 40 और प्लस में 20। तो 40 और 20, 60 गुणा बाहर 2 है, 60 दूनी 120। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 120 क्या हो जाएगा इसका? 120 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको ये नज़र आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? 120 मीटर। तो आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये प्रीमिय संख्या 3/4 प्लस में 1/4 का मान क्या होगा? अगर हर बराबर हो तो आपको पता है सीधा ही जोड़ दिया जाता है, ऊपर वालों को अंश को 4/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है? छठे का तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। आगे क्या है? संख्या रेखा माइनस, ये संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर 1 है, इधर -1 है। तो संख्या रेखा पर -1 और 1 के ठीक मध्य की प्रीमिय संख्या आपको पूछी है। तो प्यारे बच्चों, मध्य में क्या है? 0 है, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। आगे देखो, चित्र को देखकर छायांकित भाग का मान, ये चारों जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं वो बराबर हैं। तो 4, छायांकित भाग कितना है? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? 1/4 वाला। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे, भिन्न 3/7, 1/7, 4/8
7/8 का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही होता है चढ़ता क्रम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे छोटी लिखेंगे। छोटी भिन्न कौन सी है? 1/7, क्योंकि हर बराबर हैं। अगर हर बराबर हो, जिसका अंश बढ़ेगा वो बड़ी होती जाएगी। तो 1 पहले पे ये आ जाएगी, उसके बाद में 3/4, उसके बाद में 4/8। तो ऐसा कौन से में नज़र आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में नज़र आ रहा है। आगे 300 जमा 50 जमा 8, तो इसको तो सीधा ही जोड़ लें, 358। ठीक है। आगे देखो, दशमलव के बाद बटे 10 है तो दशमलव लगेगी। अब ये क्या दे रखा है? 4/10 है तो दशांश है, दशांश को यहीं लिखते हैं, 4 है। 100 दे रखा है तो ये शतांश है, शतांश को यहाँ लिखा जाएगा। तो 358.48। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। तो 9वें का भी दूसरा और 10वें का भी दूसरा। आगे प्रश्न नंबर 10, स्काउट 10 स्काउट बेजों का मूल्य 50 रुपये, तो 32 स्काउट बेजों का मूल्य क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एक का निकाल लो। तो मैं लिख रहा हूँ 10 का मूल्य है 50, एक का मूल्य क्या होगा? 50/10, और 32 का मूल्य क्या होगा? तो गुणा करेंगे 32। एक का निकालना हो तो भाग, तो 10 5 50, एक का 5, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 ये 15 और 1 16। तो क्या आ गया? 160 आ गया। कितना आ गया? 160। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। 11वें का कितना आ जाएगा? 32 बेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 160 रुपये। तो नेक्स्ट, निम्न घनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई 10 इकाई, चौड़ाई 8 इकाई और ऊंचाई 4 इकाई हो? तो प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट LB, BH और HL। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट क्या बनेंगे? 10 गुणा 8, 8 गुणा 4 प्लस में 4 गुणा 10। तो 10 8 80, 8 चौके 32 और 40। तो यहाँ पर 100 ये हो जाएंगे 2 4 3 7 और 8 0 2 2 और 4 3 7 और 8 7 15। तो अब इसको 2 से गुणा कर, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 5 10, 1 साल 2 1 304। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 12वें का 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए घनाभ के निकालने का। 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, इन सब की गुणा करके इन तीनों को जोड़ा तो 152 आ गया। 152 के बाहर कितना था? 2, तो 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 304। आगे है, दिए गए चतुर्भुज MORE में कोण x का मान क्या होगा? तो प्यारे बच्चों आपको पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। तो 360 में से इन तीनों का जोड़ घटा लो, क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 280। इसका 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 जोड़ कितना हो जाएगा? 95, 100 195 और 280 हो गया। इसमें से घटाएंगे तो 0 8, इधर से सिलाई 16 में से 8 गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 में 80 नज़र आ रहा है आपको। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है, एक समचतुर्भुज RISK में XY का अंतर क्या होगा? XY का अंतर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसमें आप देखें, इधर लिखा हुआ है, देखो समचतुर्भुज 2x, इधर लिखा हुआ 16, तो 2 बराबर भाग होते हैं, तो 2x बराबर कितना है? 16 है। तो x का मान निकालो, 16 बटे में 2 इधर जाएगा 8। इसी तरह से y-2 दे रखा है, y-2 इधर वाला भाग कितना है? 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6, 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2, तो y का मान कितना आ गया? 8। अब x और y का अंतर पूछा है, तो x भी 8 है, y भी 8 है, तो अंतर कितना आएगा? 0। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है, तो आप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट, समानांतर चतुर्भुज ABCD के आसन कोणों का अनुपात 1:5 है, तो XY का योग क्या होगा? आसन कोणों का अनुपात क्या है? 1:5 है।
तो योग पूछा है आसन कोणों का समानांतर चतुर्भुज है, तो ये भी x है और ये y है। ठीक है, ये भी x है और ये भी y है। तो प्यारे बच्चों, समानांतर चतुर्भुज है तो ये सामने वाला x है और ये y है, तो 2x हो गए, x और x, और y और y 2y हो गए, बराबर कितना होता है 360। तो 2 कॉमन निकल जाएगा इसमें, x प्लस वाई बच गया बराबर 360। x जमा वाई बराबर 360 और बटे में 2 आ जाएगा इधर, तो कितना हो गया 180। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आ रहा है 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं। आगे है, यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो एवं सभी भुजाएं बराबर हो तो वह क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं चतुर्भुज की और प्रत्येक कोण 90 का है तो ऐसा तो वर्ग ही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही है। आगे 17 नंबर प्रश्न में देखो, समचतुर्भुज SELF में कोण FOL का मान ज्ञात कीजिए। कोण FOL का मान आपको ज्ञात करना है। FOL समचतुर्भुज जो होता है उसके प्यारे बच्चों जो विकिरण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्योंकि समचतुर्भुज का गुण है, समचतुर्भुज के विकिरण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो FOL क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ समानांतर SR, ये PQ समानांतर SR, तो कोण x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है इन दोनों का जोड़ 180 है, इन दोनों का जोड़ 180 है, तो ये 90 है, 180 में से गया 90 तो 90 बच गया, ये 120 है तो ये कितना होगा 180 में से 120 गए 60 होगा। तो हमें x और y के मान निकालने, तो x का 60 है और y का 90 है। ऐसा आपको कौन से में नज़र आ रहा है, ऑप्शन 1 में नज़र आ रहा है, तो निकाल सकते हैं। क्योंकि समानांतर भुजाएं जो होती है उसके जो बीच के जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 होता है, इस और इसका 180 है, इस और इसका 180 है, तो 180 में से 90 गए 90, 180 में से 120 गए 60। तो आगे देखेंगे, समांतर चतुर्भुज LONG में XY का अनुपात क्या होगा। XY का अनुपात क्या होगा, तो हम पहले तो x निकालें, 4x बराबर 20 दे रखा है, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो x बराबर 20 बटे 4, 4 5 20, तो ये तो आ गई, x का मान आ गया 5, और y का निकालेंगे तो क्या होगा 2x -1 बराबर 13 दे रखा है, तो 1 इधर जाएगा, तो 2x बराबर 13 और 1 कितने हो गए 14, x बराबर 14 बटा 2, 2 7 14, x y का 7 आ गया, तो 5:7। तो आपको कौन से में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5:7 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो 4x बराबर क्या लिखेंगे 20, 2x माइनस y बराबर 13 लिखेंगे, तो 1 इधर चला जाएगा, इसमें 14 हो जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा मान, इसका 5 हो गया, तो 5:7, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी वर्ग के 4 चक्कर लगाने पर 100 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है, तो प्यारे बच्चों आपको पता है परिमाप निकालना है वर्ग का, 4 चौके 16, चौथा हिस्सा परिमाप होगा। अब 4 परिमाप है तो वर्ग की भुजा जो होती है वो 1 1 1 होती है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, 1 गुणा 1, तो 1 वर्ग मीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा 20वें का यहाँ पर चौथा। तो आगे देखते हैं, P में Q के दुगने को जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक ज्ञात कीजिए। P में Q के दुगने को जोड़ने पर, P में Q के दुगने को जोड़ने पर तो 2Q, तो क्या हो जाएगा P जमा 2Q, कौन सा है ऑप्शन ऐसा, ये रहा। तीसरा, राम व श्याम के पास 45 रुपये, तो अनुपात 1:2 में राम के पास रुपये, तो राम और श्याम के पास, मान लो राम के पास एक x है
उसके पास 2x हैं, टोटल 45 हैं। तो कितना हो गया 3x बराबर 45। तो x बराबर 45/3, 3 से 15 पर, तो x का मान आ गया 15। तो राम के पास तो 1x है तो यानी 15 हैं, उसके पास 2 हैं तो 15 दूनी 30 हैं। तो किसके पास पूछे? राम के पास रुपए पूछे हैं तो 15। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 22 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में x का मान क्या होगा? तो आर पार गुणा कर लेंगे। ये इसकी इससे करेंगे 15x, इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 105। तो x बराबर 105 और 15 इधर आ जाएगा तो बटे में 15 सत्ता 105। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे कौन सी राशियां समानुपात में हैं? तो प्यारे बच्चों, मध्य पदों की गुणा करनी है और इन पदों की चरम पदों की गुणा करनी है। जिनकी बराबर आएगी वो समानुपात में होगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा ही इसका सही है। इनकी गुणा करके आप चेक कर लेना, मध्य पदों की गुणा कर लेना, चरम पदों के बराबर आए तो देख लो 12 3 36 360 होते हैं, 18 दूनी 36 360 होते हैं, तो यही सही है। आगे है 25वां, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है तो मैंने आपको बताया। तो इसमें कौन सी का मान क्या होगा? ये 75, तो ये सामने वाला 75, ये 105। तो सी पूछा है हमें, तो सी कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगर डी पूछता तो 105 हो जाता। आगे है, दिए गए ग्राफ में जनसंख्या को छोटे से बड़े सही क्रम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, असम है 1 नंबर, उसके बाद में पंजाब है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद में बिहार है, उसके बाद में राजस्थान है। छोटे से बड़े में लिखना है। तो आप देख लो पहले असम कौन से ऑप्शन में आ रहा है? असम, पंजाब, हिमाचल, बिहार, राजस्थान। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन से में इसका सही नज़र आ रहा है? तीसरे ऑप्शन में सही नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका हो जाएगा ये वाला। तो ये तो बिल्कुल आसान था, आपको देख के ही बताना था। कौन सा वृत्त दिए गए वृत्तों में छायांकित भाग 75% को प्रदर्शित करता है? 75% का मतलब है 75/100। इसको काटे तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 भाग। 4 भागों में से 3 भाग कौन से में रंगे हुए हैं, छायांकित है? तो मेरे को तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कौन से में? तो इसमें आपको जो ऑप्शन है वो तीसरा, ठीक है, तीसरा भी यहाँ हाँ गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि सी ये दे रखा है। सी कौन से में है? पहले में है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ये न हो के ये होगा। कौन सा होगा? दोबारा से बता देता हूँ। 75% का मतलब है 3/4। 3/4 जो है वो सी में है और सी 1 नंबर में दिया हुआ है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें देख करके निशान लगाना, क्योंकि 3 में तो ए दे रखा है, क्योंकि हमें सी देखना है। सी कौन से में है? ए में है, 1 नंबर में है। आगे देखो, राम ने बाजार से 3/2 किलोग्राम आम खरीदे और 1/2 किलोग्राम केले खरीदे, तो कुल योग कितना है? तो सीधा ही जोड़ना है, 3/2 जमा 1/2। अगर हर बराबर तो जोड़ देते हैं 4, तो 2 दूनी 4, कुल योग कितना हो गया? 2 किलो। तो 2 किलो आपको कौन से में नज़र आ रहा है? 28 के 2 नंबर में आपको नज़र आ रहा है। तो 2 नंबर के निशान लगाएंगे। आगे अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक 3 4 6 7 है, तो अंकों का औसत क्या होगा? तो अंकों का जोड़ कर लो। 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 7 20, और अंक टोटल आंकड़े कितने? 4, 4 से 5, तो औसत कितना हो जाएगा? 5। तो 29 का दूसरा ही आपको 5 है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक आयताकार मैदान 2 चक्कर पूरा लगाने में कितने मीटर दूरी तय करेंगे? तो 2 चक्कर लगाने पहले उसका परिमाप निकालो आयताकार का। 2 ब्रैकेट, लंबाई 4, चौड़ाई 3, 4 3 7, 7 दूनी 14। अब 14 दूनी 28, तो 2 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो 30 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस अभ्यास प्रश्न के आपके नेक्स्ट की तैयारी के लिए 30 प्रश्न हल किए। तो इसी तरीके से हम रोज़ाना आपके 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।